हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे और आपके चैनल निर्मला सिंपली लाइफ में। दोस्तों बहुत ही गर्मी है अभी और देख पा रहे हैं कि हम लोग नीचे पे सो रहे हैं। गर्मी से बेड पर और सोया नहीं जा रहा है तो हम लोग नीचे पे सो रहे हैं। तो अभी मैं सारा बिस्तर में समेट रही हूँ। आज गुरुवार है तो मैं फटाफट से सब कुछ काम ख़त्म करके आज मैं पूजा देने वाली हूँ। और मेरा गुरुवार का पूजा का मैं कैसे करती हूँ पूजा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो दोस्तों ब्लॉग पर बने रहिए। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज मैं शेयर करने वाली हूँ पूजा से रिलेटेड और हमारा स्पिरिचुअल से रिलेटेड। मैं बहुत सारा बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। दोस्तों सुबह सुबह मैं दरवाज़ा खोलकर पहले दरवाज़ा के दहलीज पर मैं पानी छिड़कती हूँ। पानी छिड़क के ही मेरा दिन का शुरुआत होता है। दरवाज़ा खोलते ही मैं दरवाजे के दहलीज पर ऐसे पानी छिड़क देती हूँ। इससे कहते हैं कि रात को जितने भी हमारे दहलीज पर दरवाजे के सामने नेगेटिव एनर्जी आती है वो पानी छिड़कने से चला जाता है, नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और सुबह सुबह दहलीज पर पानी छिड़कने से वो नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिविटी आती है और माँ लक्ष्मी हमारे घर पर आती है। इसलिए हमें सुबह सुबह दहलीज पर पानी छिड़कना चाहिए और वास्तु दोष भी घर का ख़त्म होता है। तो पानी छिड़कने के बाद मैं ये पोंछ दूंगी सारा पानी, क्योंकि गीला अच्छा नहीं लगता। और फटाफट से पोंछ रही हूँ। झाड़ू दे रही हूँ मैं फटाफट मैं सारा काम ख़त्म करके नहाऊंगी। फिर नहाने के बाद मैं पूजा दूंगी। मैंने मेरा सारा काम ख़त्म करके अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। दोस्तों आज थर्सडे है, गुरुवार का दिन है, तो मैं आज लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने वाली हूँ। मैं हर थर्सडे को लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करती हूँ, उनका कलश स्थापना करती हूँ, चेंज करके फिर से स्थापित करती हूँ। तो वही, और आज मैं मेरा मंदिर का पूरा क्लीनिंग करने वाली हूँ। और मैं कैसे थर्सडे के दिन पूरा क्लीनिंग करके मेरा थर्सडे का पूजा कैसा होता है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये चुन्नी लिया है मेरा सर को ढकने के लिए। मैं हमेशा सर ढक के पूजा करती हूँ। कहते हैं कि पूजा हमेशा सर को ढक के, चुन्नी से सर को ढक के करना चाहिए। इससे हमारा पूजा सिद्ध होता है, हमें पूजा का फल अच्छे से प्राप्त होता है, मिलता है। तो मैं अभी मेरा मंदिर का पर्दा खोलने वाली हूँ। मैंने ऐसे ही कपड़ा, अभी पर्दा देने का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। मैं कहाँ पर मैं पर्दा लगाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने ऐसे ही कपड़ा ढककर पर्दे की तरह रख दिया है। कहते हैं कि मंदिर को हमेशा ढककर रखना चाहिए, पर्दे में खुला रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर अलग सा अगर आप
का मंदिर रहता है, रूम अलग सा रहता है, तो फिर भी ज़रूरत होता है। लेकिन रेंट में अगर रहते हैं और एक ही रूम में आप लोगों का अगर मंदिर है और एक ही रूम में सब कुछ है, तो फिर हमेशा मंदिर को ढक के रखना चाहिए। इससे भगवान जी का जैसे कि श्रद्धा हम लोग देते हैं, तो अश्रद्धा भाव ऐसा होता है। मेरा मंदिर का आज पूरा क्लीनिंग करने वाली हूँ। मैं हर थर्सडे को क्लीनिंग करती हूँ मंदिर का, और अच्छे से क्लीन करके ही मैं पूजा करती हूँ। वैसे मंदिर को हमेशा रोज पूजा के पहले क्लीन करना चाहिए, लेकिन अगर समय नहीं है आप लोगों के पास, और हम लोगों के पास इतना समय नहीं रहता, हर दिन उनका बिजी शेड्यूल में रोज़ क्लीनिंग करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं हफ्ते में एक बार वैसे तो क्लीन करके ही पूजा करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होता है अच्छे से डीप, तो वो क्लीनिंग मैं हफ्ते में एक बार ही करती हूँ, वो थर्सडे के दिन, क्योंकि थर्सडे को मेरा पूजा करना होता है, लक्ष्मी नारायण का कलश भी चेंज करना होता है, तो मैं एक साथ इसलिए हफ्ते में वही थर्सडे के दिन मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग। पहले मैं कलश को निकालूंगी। मैंने ये टेबल साफ कर लिया है, और मैं अभी ये कपड़ा चेंज करके ये नया इसका कपड़ा लगाने वाली हूँ। ये मंदिर को साफ करने वाली हूँ, तो मैं पहले सारे भगवान जी को मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ। सारे भगवान जी को यहाँ पर क्लीन करने वाली हूँ।
Bố nó cái này thiệt là nó cũng nên đồ thì đẹp nó còn nhiều rồi. Nó là đẹp cũng ये मेरा छोटा सा मंदिर मैंने खरीदा था, सिलचर से खरीदा है और ये स्टील का है। तो मैंने लाके ये कलर मैंने खुद किया है। इसका कलर का पेंट मंदिर का मैंने खुद घर पे आकर फिर किया है। ये मंदिर को आप लोग हैंग भी कर सकते हैं। ये हैंगिंग है एक्चुअली, वॉल पे हैंग भी कर सकते हैं और ऐसे भी टेबल पर रखकर पूजा कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और रेंट के लिए बहुत ही अच्छा है ये मंदिर, क्योंकि यहाँ पर हैंग करने के लिए पीछे पे दिया हुआ है तो आसानी से वॉल पर हैंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ मेरा टेबल पर रखा है क्योंकि मेरे यहाँ पर अलाउ नहीं है हैंग करना। अगर अलाउ करता तो काफ़ी स्पेस बच जाता मेरा, लेकिन अलाउ नहीं है इसलिए मैंने टेबल पर रखा है। कोई बात नहीं, फिर भी मुझे यहाँ पर नया कपड़ा बिछाना है। ये एक्चुअली कपड़ा नहीं है, ये मैट की तरह है। प्लास्टिक भी नहीं है, पता नहीं क्या है, कागज की तरह है। अच्छा है, कवर है। तो फिर मैं यहाँ पर मेरा मंदिर का क्लीनिंग हो चुका है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर भगवान जी को नहीं रखूँगी क्योंकि मैं इस आसन पर मंदिर बिठाती हूँ और इस आसन पर मंदिर बिठा के थोड़ा ऊंचा होता है क्योंकि मेरा बेबी जो है कि सब वो पकड़ लेता है, जो उठकर यहाँ वहाँ चीज़ें पकड़कर फेंक देता है, खींचता है मंदिर को, मंदिर का कपड़ा खींचता है, ग्लास वाला जो भोग लगाते हैं सब खींच देता है। तो थोड़ा ऊंचा करने के लिए एक्चुअली मैंने ये टेबल लिया है। टेबल के ऊपर पे रखने से भी उसको मिल जाता है, तो फिर मैं ये आसन लिया है थोड़ा ऊंचा करने के लिए। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि ये आसन मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भगवान जी को बिठाने के लिए मैंने एक्चुअली आसन लिया है ये। तो ये आसन को पहले मैं धोऊंगी अच्छे से, फिर उसके बाद मैं मेरा मंदिर बिठाऊंगी। और ये कुर्सी ये भी धोऊंगी
यहाँ पर मैं राधा कृष्ण जी को रखती हूँ, तो ये भी आज धोऊंगी मैं और सारा बर्तन वो सब धोऊंगी। मैं जा रही हूँ धोने नीचे पर, क्योंकि नीचे कुआं है, तो मैं नीचे में जाकर सारा साफ़ करूँगी। अंदर पे घर के अंदर पर कुछ बेसिन है पानी, लेकिन वहाँ पर मैं किचन का जितना भी सारा बर्तन वो सब धोती हूँ। और जहाँ पर मैं घर का बर्तन धोती हूँ वहाँ पर मैं भगवान जी का बर्तन धोना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं नीचे पर मैं धोऊंगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि कुआं है, ये रिंग वेल है। दोस्तों कुएं का पानी बहुत ही ठंडा है गर्मी का सीज़न में, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ठंडा लगता है। मैं पानी भी कुएं का पानी ही अभी पीती हूँ, क्योंकि जो सिंक का पानी आता है और सप्लाई का पानी भी आता है वो बहुत ही गर्म होता है। कुएं का पानी जो होता है वो बहुत ही ठंडा रहता है, तो फिर मैं कुएं का पानी मैं लेकर पीती हूँ। कुएं का पानी ऐसे तो डायरेक्ट नहीं पीती, फ़िल्टर करके ही पीती हूँ, लेकिन फ़िल्टर करने से भी पानी ठंडा रहता है। और दोस्तों कुआं जो होता है वो पता नहीं इसका ऑटोमेटिक वो होता है कि जब गर्मी का सीज़न होता है तो कुएं का पानी एकदम फ्रीज़ जैसा ठंडा हो जाता है, और जब वही विंटर सीज़न आता है, सर्दी का सीज़न आता है, तब पानी एकदम सा गर्म रहता है। पता नहीं क्या इसका रीज़न है, पर कुएं का पानी का एडजस्टमेंट ऐसा ही है। गर्मी का सीज़न में बहुत ही ठंडा रहता है, एकदम फ्रीज़ का जैसा, और ठंडे का मौसम में, ठंडे का दिन में एकदम गर्म पानी रहता है। एकदम सुबह सुबह भी आप अगर लेते हैं कुएं का पानी तो बहुत ही जैसे कि गर्म पानी किया हुआ है ऐसा लगता है। तो मैंने बर्तन वर्तन धो के अभी मैं फूल तोड़ूंगी। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेड़ है फूल का, तो एक ही पेड़ में फूल और एक ही वैरायटी है। मेरे घर पे गांव में तो इतना सारा फूल का वैरायटी है कि पूछो मत, कितना सारा रंग बिरंगी फूल, सफ़ेद हो, लाल हो, पीला हो, कि और जितना भी फूल का वैरायटी है वो हम लोग का घर पे है। तो यहाँ पर जो है कि एक ही वैरायटी का फूल है, तो अब क्या करें, वही लेना है, अभी लेना पड़ रहा है। तो मैं फूल तोड़ रही हूँ और फिर मैं तुलसी पत्ता भी अभी तोड़ूंगी। अभी मैं तुलसी पत्ता तोड़ूंगी। तुलसी पत्ता तोड़ने का दोस्तों नियम है, ऐसे डायरेक्ट नहीं तोड़ना है तुलसी पत्ता को कभी भी, तो बहुत ही पाप चढ़ता है। पहले हमें तुलसी पत्ता को प्रणाम करना है, फिर उसके बाद 3 ताली देना है और माफ़ी मांगना है कि हमें तुलसी पत्ता को तोड़ना पड़ रहा है, आपको तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि भगवान जी को देना है, और हरे कृष्ण बोलकर पत्ता को तोड़ना है, तो हमें कोई पाप नहीं चढ़ता। तो दोस्तों मैंने सारा भगवान जी का बर्तन और
आसन सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है, सब कुछ धो लिया है। ये देखिए, और मैंने फूल भी तोड़ लिया है, फूल तुलसी पत्ता सब कुछ तोड़ लिया है। अभी मुझे देना है पूजा। तो पहले मैं आसन मेरा ले लेती हूँ। मैं आसन में बैठकर पूजा करती हूँ। हमें हमेशा आसन में बैठकर पूजा करना चाहिए, ना कि ज़मीन पर बैठ के पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर बैठ के पूजा करने से हमें पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। तो कहते हैं कि जितना भी पूजा का फल है वो इंद्रदेव जी ले लेते हैं, इसलिए हमें आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। और पूजा ख़त्म करने के बाद जब आप लोग आसन को उठाएंगे, आसन उठाने के बाद उस पर ज़मीन पर थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा पूजा का जितना भी फल है सिर्फ हम ही को मिलता है, कोई भी नहीं लेके नहीं जा सकता। मैं पूजा का पानी यहाँ पर रखती हूँ। मैं कलश पर रखना चाहती थी, लेकिन कलश रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। देखिए, इस टेबल पर जो शेल्फ दिया हुआ है वो बहुत ही छोटा है, उस पर कलश नहीं घुसता है, इसलिए मैंने ये जग, ये हैंडल वाला जग पे मैं पानी रखती हूँ। और मैं पूजा का पानी कुएं से लेती हूँ, क्योंकि सप्लाई का पानी भी लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मुझे ज़्यादा कुएं का पानी ज़्यादा शुद्ध लगता है। तो पहले मैं भगवान जी का जितना भी फ़ोटो है वो पहले साफ़ कर लूँगी। ये छोटा सा हाथी सिल्वर का, जो मैं मेरे मंदिर पर हमेशा रखती हूँ। मंदिर पर हाथी रखने का क्या फ़ायदा है वो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो उसका मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी। ये कमल का बाटी जैसा है, कमल का पॉट जैसा है। ये क्रिस्टल का है। यहाँ पर मैं मेरा श्री यंत्र रखती हूँ क्रिस्टल का। ये रखने वाला भी क्रिस्टल का है, कमल का। और ये है मेरा श्री यंत्र। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि श्री यंत्र क्या है। और
मंदिर पर श्री यंत्र क्यों रखा जाता है? आप लोगों को अगर पता है तो अच्छा है, और अगर नहीं पता है, अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं इसका भी अलग सा वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, अच्छा है, देखते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं देते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक देने से मोटिवेट होती हूँ मैं आगे वीडियोस बनाने की, इसलिए प्लीज़ लाइक देकर वीडियो को मुझे मोटिवेट करें। दोस्तों, ये है मेरे कृष्णा जी और ये है मेरे राधा जी। मैंने कुछ भी सजाया नहीं है अभी तक। इन राधा कृष्ण जी का मैं सोच रही हूँ सजाऊंगी। इनका कोई भी बांसुरी मैंने नहीं दिया है और कुछ भी मैंने नहीं सजाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इनका मैं नया कपड़ा खरीदूंगी और जितना भी इनका सजने का सामान है वो सब खरीद के फिर इनका मैं श्रृंगार करूंगी। तो इनका राधा कृष्ण जी का श्रृंगार का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं आसन बिछाऊंगी, भगवान जी का आसन। आसन, इस आसन के ऊपर पर मैं अपना मंदिर रखूंगी।
दोस्तों ये चांदी का लक्ष्मी गणेश जी है। ये देखिए, ये चांदी का है, तो मैं ये हमेशा मंदिर पर रखती हूँ। और ये मेरा कुबेर जी का यंत्र है। दोस्तों ये ने धान रखा है, इस धान के ऊपर पर मैं कलश स्थापित करूंगी। अगर धान नहीं है तो चावल भी होता है, चावल के ऊपर पर भी आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर धान रख रही हूँ, धान रखा है मैंने यहाँ पर। ये धान हम लोग का खुद का खेत का धान है। जब पहला धान काटते हैं हम लोग, धान पकने के बाद जब पहला धान काटना होता है, तब जो फर्स्ट काटते हैं, तो काटने के बाद जो घर पे गुरुवार के दिन लाना होता है घर पे फर्स्ट काट के, तो वही धान में रखकर कलश स्थापना करती हूँ लक्ष्मी नारायण जी का। तो दोस्तों आप लोग पता नहीं कितने कलश स्थापित करते हैं। मैं यहाँ पर 2 कलश स्थापित करती हूँ, एक लक्ष्मी जी का और एक नारायण जी का। मैं जुड़वा कलश स्थापित करती हूँ हमेशा। आप लोग कितना करते हैं ये कमेंट पर बताइए। लाना रखो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कलश पर अभी जल भरूंगी। ये मेरा नारायण जी का कलश है और ये लक्ष्मी जी का। नारायण जी के लिए हमेशा पीतल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नारायण जी का पूजा के सामान हमेशा पीतल का ही होना चाहिए। ये मैंने जल भर लिया है कलश पर। अभी मैं क्या करती हूँ कि जल पर एक सिक्का कलश के अंदर डालती हूँ, क्योंकि जल जो है वो माँ गंगा होता है और माँ गंगा को सिक्के डालकर उनको आह्वान करते हैं। तो मैं अभी आह्वान करूँगी कि हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे ओम नारायणाय नमो बोल के मैं ये सिक्का कलश के अंदर डाल दूँगी। तो ये कलश का जल अभी माँ गंगा इस पर स्थापित हो जाएंगी। ठीक उसी तरह मैं यहाँ पर भी इस कलश पर भी ये सिक्का डालने वाली हूँ। ओम लक्ष्मी।
जब मैं घर पे होती थी दोस्तों तो मैं बहुत अच्छी तरह से कलश सजाती थी, लेकिन अभी तो यहाँ पर रेंट पे इतना व्यवस्था नहीं है कि मैं कलश अच्छे से सजा सकूं, तो कलश पर लक्ष्मी जी के कलश के अंदर मैं दुर्वा डालती थी, लेकिन अभी यहाँ पर मैं डाल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और आम का पत्ता, तो यहाँ पर आम का पत्ता का कोई व्यवस्था नहीं है। पान का, ठीक है, पान तो पान सुपारी बाज़ार से लेके आ सकते हैं, लेकिन हमेशा जो बाज़ार भी नहीं जा सकते कभी कभी, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है। तो इसलिए मैंने ये पीतल का आम का पत्ता और पीतल का ये पान का पत्ता, ये सब मैं रेडीमेड कलश पर रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमेशा जब चेंज करना होता है तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जो रियल आम का पत्ता और पान का पत्ता वो सब जुगाड़ करना रेंट के हाउस पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये रेडीमेड लाकर रखती हूँ। कोई विशेष पूजा होने से तो हमें रियल आम का पत्ता और पान का पत्ता से ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये विशेष पूजा नहीं है, ये हफ्ते का मेरा डेली पूजा है, इसलिए मैं ये रेडीमेड ही रखती हूँ। तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता मैं कलश के अंदर डालती हूँ, नारायण जी का तुलसी का पत्ता मैंने एक कलश पर डाल दिया है। दोस्तों, लोग अलग अलग लोगों का अलग अलग पूजा का तरीका अलग अलग होता है। कलश
सजाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मेरा तरीका, मैं कैसे सजाती हूँ कलश, मैं कैसे स्थापित करती हूँ कलश, ये मैं दिखा रही हूँ कि एग्जैक्ट सेम ही होना है ऐसा तो नहीं है। तो मैं अपना खुद का भाव के मैं मेरा भाव से मैं कैसे सजाती हूँ वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। नारायण जी को हमेशा सफ़ेद फूल देते हैं, सफ़ेद नहीं तो पीला। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा है कि ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे ये फूल देना पड़ रहा है। तो मेरा कलश सज चुका है, अभी मैं फूल देने वाली हूँ। अभी मैं तिलक लगाऊंगी, सिंदूर का तिलक गणेश जी को पहले। ओम गंगणेशाय नमः, ओम गंगणेशाय नमः, ओम गंगणेशाय नमः, ओम गंगणेशाय नमः। माँ पार्वती को, माँ गौरी को ओम माँ पार्वती नमः, ओम माँ पार्वती नमः, ओम पार्वती नमः। लक्ष्मी जी को ओम माता लक्ष्मी नमः, ओम माता लक्ष्मी नमः, ओम माता लक्ष्मी नमः। ओम श्री यंत्रम नमः, ओम श्री यंत्रम नमः, ओम श्री यंत्रम नमः। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः। हनुमान जी को ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। अभी वैसे मैं चंदन, जो लकड़ी का चंदन होता है, चंदन घिस कर मैं चंदन तिलक लगाती हूँ। आज मेरा चंदन ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं अष्टगंध का चंदन लगाऊंगी। ये भी आप लोग पूजा पर लगा सकते हैं। ये अष्टगंध का चंदन है। इसमें 8 इंग्रेडिएंट्स रहता है। पूजा में जो जो यूज़ होता है, जैसे चंदन, गुलाब और जो है 8 तत्व से मिलाकर ये चंदन बनाया गया है। अष्टगंध का चंदन ये पूजा पर बहुत ही अच्छा है। इसका खुशबू भी बहुत ही अच्छा है और इसका कुमकुम लगाने से हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नारायण नारायण ओम नारायण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम शरणागति ओम शरणागति ओम शरणागति।
अभी मैं कलश स्थापित करूंगी। तो मैं जल दे रही हूँ। दोस्तों, ये मैंने भोग प्रसाद रेडी किया है। ये नारायण जी के लिए और ये लक्ष्मी जी के लिए एक साथ कभी देना नहीं चाहिए प्रसाद। क्यों देना नहीं चाहिए? क्योंकि नारायण जी जो है वो तुलसी पत्ता के बिना प्रसाद या कोई भोग ग्रहण नहीं करता है, और लक्ष्मी जी जो है उसमें तुलसी पत्ता अगर दे तो लक्ष्मी जी ग्रहण नहीं करता है प्रसाद। तो हमें हमेशा प्रसाद लक्ष्मी जी और नारायण जी का प्रसाद अलग अलग करके देना चाहिए। Baliklah. की सभी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। Jangan tunggu sepeda rasa. Thôi cho học bộ. Mushroom.
दोस्तों मैंने ये सिर्फ घंटी ही बजाई है और इसको हम लोग बोलते हैं काशी, जो हम लोग पूजा पे बजाते हैं। लेकिन आज के दिन मैं काशी नहीं बजाती हूँ, क्योंकि जिस दिन गुरुवार के दिन जिस दिन मुझे कलश स्थापित करना होता है तब मैं ये काशी नहीं बजाती। इसका शास्त्र का कुछ कहानियाँ हैं, ये मैं किसी और दिन बताऊंगी। तो सिर्फ मैं ये घंटे ही यूज़ करती हूँ। दोस्तों मेरा पूजा यहाँ पर ख़त्म हुआ और कैसा लगा मेरा पूजा, मेरा कलश स्थापना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पर। जय श्री कृष्णा, जय नारायण, राधे राधे।